Hello, good morning, dear. So, today I'm going to talk about Hoffman elimination. In the last lecture, I have talked about Setzer elimination. तो हॉफमैन एलिमिनेशन जो है ये भी बीटा एलिमिनेशन है, लेकिन ये क्लोरो ब्रोमो आइडो अल्केन के लिए नहीं बल्कि फ्लोरो अल्केन्स के लिए की जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो गया कि आप ये हॉफमैन एलिमिनेशन जो है फ्लोरो अल्केन के लिए कर रहे हैं। हाँ, सेट्स ऑफ एलिमिनेशन हमने किसके लिए करी थी? क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन, आइडो अल्केन। और वहाँ पे मैंने एक जगह पे बहुत ही इंसिस्ट करके कहा था कि आप सेट्स ऑफ एलिमिनेशन में फुलरीन मत यूज़ कीजिए, क्योंकि फ्लोरो अल्केन में एलिमिनेशन के लिए जो रूल है वो हॉफमैन एलिमिनेशन है। और हॉफमैन एलिमिनेशन का जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके जो प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी होती है वो सेट्स ऑफ एलिमिनेशन के प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से ऑपोजिट होती है। मिलेंगे इसमें भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के बाद या डीहाइड्रोफ्लोरिनेशन के बाद आपको अल्कीन ही, लेकिन जो अल्कीन की स्टेबिलिटी होगी वो सेट्स ऑफ एलिमिनेशन की अल्कीन की स्टेबिलिटी से डिफरेंट होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो ये मेरे पास है 2 फ्लोरो, ये 1 2 3 4 2 फ्लोरो बुटेन, राइट। तो ये जिस कार्बन पे फ्लोरीन लगा है उसे अल्फा बोल दिया, मतलब ये भी बीटा एलिमिनेशन होने वाला है। और हाइड्रोजन जहाँ से हमने एलिमिनेट करने हैं वो बीटा हाइड्रोजन है। आपने इसको मिथोक्साइड आयन और मिथेनॉल के साथ हीट करना है। तो यहाँ पे आपको ये F यहाँ से बाहर निकल जाएगा और H इसके दोनों तरफ लगा है। ये भी एलिमिनेट हो सकता है, ये भी एलिमिनेट हो सकता है, पर ये वाला जो H है फर्स्ट कार्बन पे, टर्मिनल कार्बन पे, ये एलिमिनेट ज़्यादा इजीली होगा क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक बीटा हाइड्रोजन है। उसका क्या मीनिंग है मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो HF निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको बुट 1 ईन मिल जाएगा और ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ये नहीं कि इसके इस तरफ वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है वो नहीं एलिमिनेट हो सकता, वो भी हो सकता है। अगर वो एलिमिनेट होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो बुट 2 ईन आपके पास आ जाएगा। बुट 2 ईन आएगा तो ये आपके पास एक माइनर प्रोडक्ट होगा। यानी सेट्स ऑफ एलिमिनेशन से कंपेयर करें तो सेट्स ऑफ एलिमिनेशन में बुट 1 ईन माइनर प्रोडक्ट था, हॉफमैन एलिमिनेशन में बुट 1 ईन जो है मेजर प्रोडक्ट है। सेट्स ऑफ एलिमिनेशन में बुट 2 ईन जो था मेजर प्रोडक्ट था, हॉफमैन एलिमिनेशन में बुट 2 ईन जो है वो माइनर प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये मेजर डिफरेंस हो गया। और इसके अलावा एक और मेजर डिफरेंस है कि ये फ्लोरो अल्केन्स के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो कॉन्सेप्ट है डी हाइड्रोफ्लोरिनेशन का कॉन्सेप्ट है। हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं इसको कहने जा रहे, इसमें से HF बाहर निकलेगा। जैसे सेट्सएफ में KBr और वाटर बाहर निकल रहा था, इसमें सिर्फ HF बाहर निकलेगा। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है -HF। तो अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि रीज़न क्या है। ये रीज़न आपको MCQs में काम आ सकता है, तो बाकी सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हॉफमैन एलिमिनेशन हो ही गया हमारा। तो अब मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि ये ज़्यादा एसिडिक बीटा हाइड्रोजन क्यों है और ये जो इस तरफ हाइड्रोजन है वो लेस एसिडिक बीटा हाइड्रोजन क्यों है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए कैसे। ये फिगर आपको काफ़ी क्लियर होगी। देखिए ये भी 2 फ्लोरोबुटेन है, एग्जाम्पल वही रखी है। सेकंड कार्बन पे
जो कि अल्फा कार्बन है, जहाँ से वे फुलरीन लगा हुआ है, उस कार्बन को अल्फा कार्बन कह देते हैं। फुलरीन जो है पीरियोडिक टेबल का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये कार्बन और फुलरीन के इलेक्ट्रॉन को, ये जो ऐसे करके एरो दिखाया हुआ है, ये दिखाया हुआ है कि फुलरीन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ विड्रॉ करता है। किस इफेक्ट की वजह से? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप होते हैं वो किस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से। चलिए, ये हो गया। तो जब ये फुलरीन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, ये दो इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं, अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। तो इस कार्बन पे थोड़ा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से कम होगा। ये कार्बन अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो हाइड्रोजन और इस बीटा कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा और ये H+ आसानी से बाहर निकल जाएगा। और जो हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं उनको एसिडिक कहते हैं सब्सटेंसेस। तो ये हाइड्रोजन इजीली बाहर निकल रहा है, तो ये मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब कि अगर ये हाइड्रोजन जल्दी बाहर निकलेगा, फुलरीन ने तो अपना बॉन्ड लेके निकलना ही निकलना है, तो बॉन्ड किस और किस के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा? फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जल्दी से बन जाएगा और but1ene जो है वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। पर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये वाला हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा और आपको but2ene नहीं मिलेगा, लेकिन दैट विल बी अ माइनर प्रोडक्ट। दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ मेजर प्रोडक्ट, that is going to be a minor product. So this but2ene is going to be a minor product. Now let us see how. फुलरीन ने जब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस कार्बन ने नेक्स्ट कार्बन यानी कि थर्ड कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया माइनस इंडक्टिव इफेक्ट से। इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से कम है। अब ये कार्बन, अब जैसे इस कार्बन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ किया था और ये इजीली बाहर निकल गया था, ये कार्बन भी इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है और हाइड्रोजन को इजीली बाहर निकल जाना चाहिए, पर वो इजीली बाहर नहीं निकलता क्योंकि इस कार्बन के साथ चौथा कार्बन भी लगा हुआ है जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को डोनेट करता है या अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ रिपेल करता है। तो इस इफेक्ट को प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो जब ये कार्बन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ रिपेल करता है, तो इस कार्बन को इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है इतना वीक नहीं हो पाएगा जितना कि फर्स्ट कार्बन और उसके हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बहुत ही वीक हो गया था, जिसे मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन कहा गया था। तो फर्स्ट कार्बन और फर्स्ट हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन था, बॉन्ड टूट गया था, हाइड्रोजन रिलीज हो गया था। ये बॉन्ड
फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में शिफ्ट कर गया था, but1ene जो था मेजर प्रोडक्ट हो गया। लेकिन ये जो थर्ड कार्बन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट या विड्रॉ नहीं कर पाता, ये बॉन्ड इतना वीक नहीं होता बल्कि स्ट्रॉन्ग होता है, H का रिलीज होना इतना ईजियर नहीं होता, तो ये क्या होगा, लेस एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। यानी फुलरीन के राइट हैंड साइड पे जो टर्मिनल कार्बन है उसका हाइड्रोजन जो है मोर एसिडिक है, वो जल्दी बाहर निकल जाएगा, तो but1ene जो है मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन फुलरीन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो बीटा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और उसका टूटना थोड़ा मुश्किल है और हाइड्रोजन का रिलीज होना वहाँ से थोड़ा मुश्किल है, तो ये बॉन्ड भी सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में इतनी जल्दी से शिफ्ट नहीं करेगा, तो but2ene का बनना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए but2ene जो है माइनर प्रोडक्ट होगा। तो 2-फ्लोरोबुटेन को जब हम CH3O नेगेटिव और CH3OH के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको प्रोडक्ट 3 ही मिलेंगे, but1ene, but2ene और HF। लेकिन जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो सेट्ज़ेफ एलिमिनेशन या सेट्ज़ेफ रूल की एलिमिनेशन के कंपैरेटिवली ऑपोजिट है। यही हॉफमैन एलिमिनेशन है और यही इनका दोनों का कंपैरिजन है। आई एम श्योर दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। इस वीडियो को बार बार सुनिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर नाइसली। थैंक यू।